जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कुछ कुछ व्यक्तियों को देखा है कि हवन करते हैं तो उसका भी फोटो डाल देते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, सिर पर भी काला कपड़ा बांध लेते हैं, गले में 8-10 माला लटका लेते हैं। उसके बाद हवन करते हुए का फोटो खींच करके डाल देते हैं। इससे वो मनुष्य क्या जताना चाह रहे हैं आप खुद समझ सकते हो। हवन हो या पूजन हो या ईश्वर की प्रार्थना हो, आप पब्लिक को दिखा करके क्या जताना चाहते हो। हमेशा ईश्वर का भजन पूजन जो होता है वो गुप्त रूप से होता है, शांत चित्त भाव से होता है, आत्मा से होता है, मन से होता है। ये दिखावटी भाव समझ से परे है। लोगों को डराना चाहते हो, काले कपड़े पहन लेंगे, अंधेरे के अंदर 2-4, 8-10 लकड़ी जला करके फोटो खींच लेते हैं, बड़ी बड़ी माला डाल लेते हैं, 8-8, 10-10 मालाएं डाल लेते हैं। इससे मनुष्य डरता है या नहीं डरता है वो तो अलग मैटर है, परंतु आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो कि हम काले कपड़े पहन करके हवन करते हैं और उससे क्या होता है। एक बात अवश्य ध्यान ले, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा यही कहना है कि दिखाना, दिखावटी प्रदर्शन उस पर मत जाइए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है, तो सबके बारे में पहले अच्छे से जान लो, समझ लो। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, कोई भी यदि तांत्रिक या कोई साधक या कोई ओघड़ या कोई अघोरी या कोई भी ठीक करने वाला, आध्यात्मिक इलाज करने वाला यदि आपको पंचमी के दिन बुलाए, शुक्ल पक्ष की पंचमी को बुलाए, कृष्ण पक्ष की पंचमी को बुलाए, तो समझ जाओ उसके पास नाग जो होते हैं उनकी शक्ति से वो काम कराता है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बोला गया है कि पंचमी का दिन जो है नागों का दिन माना गया है। नाग लोक के कुछ आत्माएं होती है, उन आत्माओं के माध्यम से वो व्यक्तियों को ठीक करते हैं। यदि पंचमी के दिन आपसे पूजा करने का बोलता है या पंचमी के दिन ही आपको बुलाता हो तो इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सिर्फ चतुर्दशी यानी 14 के दिन बुलाता हो तो समझ जाओ वो शमशानी शक्तियों से पूजा पाठ करवा करके आपका काम करता है। ये कॉमन सेंस है। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको भी इसका ज्ञान मिलेगा, परंतु आप शास्त्र पढ़ते नहीं हो। और कोई व्यक्ति यदि अमावस्या को दरबार लगाता हो, अमावस्या को देखता हो, अमावस्या को ठीक करता हो और अमावस्या का ही पूजन करने का बोलता हो, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वह पितृ लोगों से, प्रेत लोगों से आपका काम करवाता है, आपको ठीक करता है, या प्रेत लोगों को से आपकी मदद करने की कोशिश करता है। यदि कोई मनुष्य पूर्णिमा के दिन बुलाता है आपको कि भैया हर पूर्णिमा को दरबार लगता है या हर पूर्णिमा को बैठक होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो देवी कृपा प्राप्त व्यक्ति है, इसलिए वो पूर्णिमा के दिन बुला रहा है। तो जितने भी ये ओघड़ के लीजिए, अघोरी के लीजिए, पंडा के लीजिए, पुजारी के लीजिए, भगत के लीजिए, या और भी आध्यात्मिक इलाज करने वाले हो सकते हैं,
तो वो देखिए कि वो किस दिन बुलाते हैं और किस दिन आपसे पूजा करवाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सी शक्ति है। नहीं समझ सकते हो तो अपने पुराणों को पढ़ो जरा, तो समझ में आएगी आपको। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में अमावस्या के दिन कोई विवाह नहीं करता, अमावस्या के दिन कोई गृह प्रवेश नहीं करता, अमावस्या के दिन कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते। तो जो भी ओघड़, अघोरी, ओझा, भोपा, भगत आपको अमावस्या के दिन अपने यहाँ बुला करके पूजन अर्चन करवाता हो, मतलब मान के चलो वो प्रेत लोगों से या पितृ लोगों से आपका काम करवाएगा और आपको उनकी पूजा करना पड़ेगी। और हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि प्रेतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ईश्वर की पूजा करिए, ईश्वर की। जो अजन्मे हैं उन ईश्वर की पूजा करो, ताकि आपकी प्रार्थना, पूजा सीधी उन तक लगती है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सनातन धर्म के नियम कानून को ज़्यादा से ज़्यादा सोच करके, समझ करके ग्रहण करने का काम करें, ताकि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। सनातन धर्म के नियम के अनुसार चलिए। बहुत साइंटिफिक तरीके से ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके पीछे कुछ न कुछ राज है, और राज जो है सब ग्रह मंडल से जुड़े हुए हैं। और आपके भाग्य में जो है वो अवश्य मिलेगा, और जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको दिलवा दे। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तब आपके भाग्य की एक किताब लिख दी गई थी कि ये अच्छा कर्म होगा इसके साथ में, ये बुरा कर्म होगा। बस उस कर्म को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, परंतु किसी की ताकत नहीं, कोई ईश्वर नहीं है कि वो जो लिखा हुआ है उसको काट दे। आप खुद समझदार हैं। बाकी हरी इच्छा। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा माँ भगवती जगत जननी से कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, सोचने समझने की शक्ति प्रदान करे, और ऐसा साहस प्रदान करे कि आप भगवान के प्रति नतमस्तक होकर के समर्पण भाव से अपनी ज़िंदगी को गुजार दें। जय माता दी।